ठीक है। कुल नेत्र रोग कितने होते हैं? 76। वातज काज क्या है? याप है कि साध्य है कि असाध्य है? वात हत वर्त। वात हत वर्त में दोष कौन सा है? ठीक है। कफज स्राव साध्य है कि याप है कि असाध्य है? सावरण शुक्र कौन सा दोषज है? योग रत्नाकर के अनुसार नेत्र रोग कितने होते हैं? योग रत्नाकर किसके? वात पर्याय कौन सा चिकित्सा कर्म करोगे? वैद्य करेंगे, वैद्य करेंगे। उपनाह उपनाह उपना सर ये इसमें भेद्य अक्लिन्न कफज है। अक्लिन्न छेदन। अक्लिन्न वर्त में चिकित्सा ठीक है। बलात्कृत ये सर भेषज चिकित्सा है। अशस्त्रकृत है। सिरा पीड़िका छेदन है। वो है छेदन। अंजन नामिका अंजना में सर ये भेद्य अन्य तो सर ये वेद्य है और पातज है। शुष्क छिपाक असाध्कृत है, अशस्त्रकृत है और वातज है। ससोफक छिपाक ये वेद्य है और सन्निपातज है। हाँ वेद्य है और सन्निपातज है, सही है। अच्छा। अज का जात असाध्य है और अलजी भी असाध्य है। अलजी असाध्य है अलजी तुमने और कहाँ पढ़ा है? अलजी और कहाँ पढ़ा है? पीड़िका में और क्षुद्र रोग भी है क्या? झूठ क्यों पूछ रहे हो? सूप दोष पढ़े हो? देख के पता क्षुद्र कुष्ठ में भी है। वो सॉरी क्या बोलते हैं वो? सूप दोष। चलो अच्छा बताओ, क्लिन्न वर्त में कौन सी चिकित्सा करोगे? कफज है और क्लिन्न छार बुद्ध कोपमा महान सोत महान पाक और निरुज। छार बुद्ध कोपमा महान पाक और निरुज। ये वातज है बागभट वाला। क्या बागभट वाला? वातज क्या है? अरे पुयलस उपनाह है। उपनाह है ना नीरुज में। उपनाह। अच्छा ठीक है। अमरा तन्वी दाह सुलोत्पन्ना रक्तात गया पुयलस ये परवणी है। ये अगर तो यही पत्ती है। स्थूल हो जाता है तो क्या होगा? तो वो अलजी। अच्छा ठीक है। चरतो अंतर नयनम दुष्यति। कृमि ग्रंथि है। अच्छा ठीक है। कृमि ग्रंथि को जंतु ग्रंथि किसने कहा है? योग रत्नाकर और भाप्रकाश। अच्छा ठीक है। ग्रंथिर अनल्पो दृष्टि संधाव पाकः प्रायो नीरजस् उपनाह तो बोल दिया सर। अच्छा ठीक है। पक्वा सोफा संधिजः। इस कोटेशन की साध्यता क्या है? पक्वा तो साध्य है तो साध्य है और सन्निपातज है। चंद्र प्रभा वर्ती चक्रपाणी के अनुसार किसकी भावना है? चंद्र प्रभा चक्रपाणी ने किसको बोला? दुग्ध है। अच्छा ठीक है। क्रिया योगो निदान परिणाम कौन से चैप्टर बताया या किसने बताया? संक्षिप्त फर्स्ट में। अच्छा कौन से ऐसे रोग होते हैं जिनमें छेदन करने के बाद लेखन करते हैं? 3 होते हैं। संगनी, कुंभिका पोतकी और वो वर्त में शर्करा है। अंबिका आंसर दीजिए। मुंह खोल के बोलिए आप बोलिए उसे। ठीक। अच्छा ठीक है। हस्व जाड्य कौन सा दोषज है? सर्दी के रोग कितने होते हैं?
नौ। अच्छा ठीक है, चिकित्सा की दृष्टि से चलो बताते हैं असंस्कृत रोग कितने होते हैं? 12 ठीक है, पित्तजनित 12 कितने हैं? 10 पित्तजनित रोग 10 वॉल्यूम ऑफ विट्रस 4 ml 4 ml। अच्छा ठीक है, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 नॉर्मल आईओपी कितना होता है? नॉर्मल आईओपी नॉर्मल आईओपी 10 to 20 21 mm क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड वो चलेजियन Chalazion है। ठीक है। अच्छा, मॉल्स ग्लैंड जो होती हैं किसकी मॉडिफिकेशन होती हैं? मॉल्स ग्लैंड Fat gland शिवम आंसर नहीं दे रहे हो तुम। शिवम सर एक डाउट था हाँ सर, विषवर्तन दे रखा सन्निपातज में, लेकिन जो चिकित्सा अनुसार वर्ग है उसमें विषवर्तन कहीं दिया ही नहीं है वर्ड। विषवर्तन कहाँ? सर सन्निपातज साध्य में दे रखा है विषवर्तन, लेकिन जो चिकित्सा अनुसार वर्गीकरण है उसमें नहीं दिया हुआ है। मिलेगा कहीं भी, देखते हैं चिकित्सा में कहाँ। सर मैंने सर एक ये जो चिकित्सा अनुसार वर्गीकरण है ना, नाम पेज बदल नंबर दिया 10 पे। होगा, नाम बदल दिया होगा। ठीक है, विषवर्तन क्या है? विषग्रंथि है। कंटिन्यू करते हैं, चलो अब आ जाओ वर्तम रोगों में आ जाओ। अपन कल संधिगत रोग पढ़ लिए। संधिगत रोग कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 करते हैं वर्तमगत रोग, तो वर्तमगत रोग सबसे ज्यादा है, कितने हैं? 21 है। 21 को दान दक्षिणा देते हैं तो कितना देते हैं? 21 रुपए देते हैं ना, तो उससे याद रख लेना वर्तमगत रोग कितने हो जाएंगे? 21। इससे ज्यादा नेत्र रोग किसी में नहीं आते। अब इसके बाद देखो ना, इसमें सारा का सारा जो वर्तमगत होगा, मैं कल तुम लोगों को बताया था ना कोई वहां पे क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होगा। अगर तुम डिवीजन में देखो तो ग्रेन्यूल एक प्रकार का क्रिस्टल हो जाएगा। पॉलिप जो हो जाएगा ये भी एक आउटग्रोथ होती है। सिस्ट जो होती है ये भी एक ग्रोथ ही होती है, जो कलेक्शन हो जाता है उसके कारण गांठ जैसे। हैवी लीड हो जाता है तो उसमें कुछ वजन आ जाएगा तो उसी के कारण तो लीड हैवी होगी ना, और फिर माल फंक्शनिंग ऑफ द लीड हो जाएगा, वो सही ढंग से काम ना करे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो किससे होती है? वर्तम से है। वर्तम हम इसको भी कह सकते हैं, इस लीड जो अपर लीड है और लोअर लीड है, इनमें होने वाली जो डिसीजेस होंगी वो किसके अंदर आएंगी? वर्तम के अंदर। अब वर्तम के अंदर देखो पोथकी, अर्शोवर्तम, अंजानामिका, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोटेशन याद कर लो। ठीक है, फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए नाम लिखने को आएगा, पर पीजी में ऐसा नहीं आएगा। पीजी में तो सिर्फ नाम पहचानने के लिए आएगा। जैसे कोई ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि वर्तम शर्करा कौन सी, वो वर्तम शर्करा कौन सा स्थानगत व्याधि है या वर्तम की कौन सी व्याधि है, तो अब देखो जिसमें वर्तम लगा होगा नाम में वो तो नहीं पूछने वाला तुमसे। कौन से नाम पूछेगा? जैसे उत्संगनी, इसमें नहीं आता तो ये पूछेगा तुमसे कुंभिका, लगन, अर्बुद, शुष्कार्स, या फिर क्या पूछा जा सकता है? निमिष पूछा जा सकता है, पक्षमकोप पूछा जा सकता है। पक्षमकोप के ज्यादा चांसेस होते हैं, पर जब तुम पढ़ोगे तो जो पक्षमकोप में क्या होता है, ट्रैकिया जो बाल होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, जिसके कारण आंखों में चुभते हैं। आंखों में चुभते हैं तो वो भी क्या है? वर्तम से रिलेटेड है। पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जब वर्तमगत रोग अपन पढ़ते हैं तो यहाँ सबसे पहला नाम आता है उत्संगनी। तो उत्संगनी अपन ने कल देखा था वर्तमगत रोगों में। इसमें देखो इसे चलेजियन या मेबोमियन सिस्ट क्या कहते हैं, ये टॉर्सल है। तो जो अपन ने देखा था क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, उसे हम क्या कह रहे थे? चलेजियन कह रहे थे ना। तो देखो चलेजियन नाम है, मेबोमियन सिस्ट उसे कह सकते हैं, ये टॉर्सल सिस्ट है, क्योंकि यहाँ टॉर्सल प्लेट होती है जो तुम्हारे यहाँ पे आंखों की कॉटल ये है ना, जहाँ पे भौं होती है, वो आई लेसेस को पलटोगे तो वहां पे एक टॉर्सल प्लेट होती है, कॉटिलेज की रिंग होती है, उसी को कहते हैं, तो वहां पे डेवलप होती है। ये मॉडर्न नहीं पूछने वाला तुमसे। हिंदी इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वर्ड आता है आभ्यंतरमुखी बाह्य उत्संगो अधोवर्तमनश्चिया। मतलब कहाँ होता है ये? अधोवर्त में होगा, पहली चीज। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? आभ्यंतरमुखी, जिसका मुख कहाँ होता है? अंदर की तरफ। जब इसका ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसे लिड को पलटा जाता है, उस लिड को पलटने के बाद उसका अंदर की तरफ ओपनिंग दिखेगी, फिर क्या हो जाएगा? बाह्य उत्संगे, लेकिन उसका जो ग्रोथ होगी ना बाहर की तरफ दिखाई देगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अपन ने डंबल फुलाते हैं तो शर्ट में तो क्या होता है, जब शर्ट से ऐसे करेंगे तो बाहर की तरफ शर्ट उभर के आती है ना, तो उसी तरह है, जब अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो अंदर तो प्रेशर मार नहीं सकती, तो प्रेशर कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा ना। कोई भी चीज अगर मान लो इसके अंदर अपन कोई सॉलिड चीज भरते जाए और इधर से दीवार की तरफ टिका के रखे हैं, तो दीवार की तरफ ना फैल के क्या होगा? बाहर की तरफ प्रेशर मारेगा ना।
ठीक है, तो इसीलिए इसको याद करो, आभ्यंतर मुखी बाह्य उत्संगे, अंदर की तरफ मुख होगा, बाहर की तरफ उभार होगा, अधोवर्तमनश्चित, तो नीचे के वर्त में होगा। इसको अपन लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जब अपन कल याद कर रहे थे उत्संगनी, कल आया था ना, तो संगनी क्या करती है, इसमें देखो अंदर रहती है ना, घर के अंदर, पहले की औरतें घर के अंदर काम करती थी, तो आभ्यंतर मुखी, उससे याद कर लेना। ये तो किसका हो गया, सुश्रुत का। नीचे विदेह का लिखा है कि फूट जाने पर श्राव, अब क्योंकि उसके अंदर कुछ फ्लूइड कलेक्शन है ना, तो फूट जाएगा तो क्या होगा, सिक्रीशंस आएंगे, सीधी सी बात लिखिए। तो जो श्राव होता है उसका रंग कैसा होता है या वो कैसा दिखता है, कुकुटांड रसोपमम, कुकुटांड रसोपमम, है ना, मुर्गी के अंडे जैसा दिखाई देगा। तो देखो उत्संगनी क्या करती है, आमलेट पकाती है ना, अंडे की कोई डिश बनाती है ना, तो उससे दो वर्ड याद रखना, आभ्यंतर मुखी वर्ड आएगा तो क्या होगा, उत्संगनी, कुकुटांड रसोपमम आएगा तो वर्ड क्या होगा, उत्संगनी। ठीक है, अब ये देखो सन्निपात साध्य होता है, ये पहले पढ़ चुके हो, चिकित्सा लेखन करते हैं ये पढ़ चुके हो। नीचे चलते हैं अंजन नामिका। अब अंजन नामिका और जो पर्वणी, बहुत कोटेशन मिलता है, पर्वणी का कोटेशन किसी को याद है, कोटेशन याद कर लेना, ताम्रा तन्वी दाह सूलोत्पन्ना, ताम्र वर्ड से स्टार्ट होता है, वो कौन सा है, पर्वणी। ये बताओ जो कॉपर की खदानें होती है वो कहाँ मिलती है, किसी पर्वत वाले एरिया में मिलेगा ना कॉपर की खदान, तो उससे याद रखना, ताम्र से स्टार्ट होगा तो पर्वणी। फिर इसके बाद ना अंजन नामिका, अंजन नामिका क्या होता है, रिपीट कर दो वो ताम्र वाला। ताम लिखा हुआ पीछे, चेक पलटो ना नोट्स में, ठीक है। अंजन नामिका, तो हम लोग इसे याद कैसे करते थे, जब क्या होगा, अंजन नामिका उसके पैर लग गया था, तो एक और होता है, फीमेल आपस में चिढ़ती बहुत है ना, दोस्त, दो लड़के दोस्त रह लेते हैं, पर लड़कियां क्या आपस में लड़ लेती हैं, तो उससे याद कर लो, अंजन नामिका दाह, जलन होती रहती है ना एक दूसरे से, तो अंजन नामिका दाह से स्टार्ट होगा, और जो पर्वणी होगा वो ताम्र से स्टार्ट होगा। इसका कोटेशन लगभग मिलता हुआ है, इसके कारण तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे लिखा है तोदवती, ठीक है, दर्द होता है, ताम्र पीड़िका, ताम्र पर्वणी में भी आ रहा है, ताम्र यहाँ भी आ रहा है। फिर इसके बाद वर्त में संभवा, मृदी मंद रुझा, हल्का हल्का दर्द होगा, सूक्ष्म गेयसा अंजन नामिका, जो छोटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंजन नामिका। समझ गए, दाह तोदवती, देखो बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन होगा, फिर रेड ताम्र कलर की पीड़िका होगी, और वर्त में होने वाली। तो इसमें पहला 3 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दाह तोदवती ताम्र पीड़िका। ताम्रा तन्वी दाह सूलोत्पन्न आएगा तो वो किसके लिए हो जाएगा, देखो दाह और सूल पर्वणी में भी हो रहा था, ताम्रवर्ण वहां भी था, बस वो पतली थी, और ये क्या है यहाँ पे, दाह तोदवती। तो इतना कोटेशन दिया रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, पहला ऑप्शन उल्ट अपोजिट करके ही देगा, क्रॉस करके, तो तुम्हें बचना होगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है, वाग्भट ने लिखा है मुद्ग मात्रा प्रमाण। तो अंजन नामिका, फीमेल्स क्या होती है, अपनी हेल्थ के लिए बड़ी कॉन्शियस होती है, बहुत सेलेक्टेड चीजें खाती हैं, लड़कों को जो मिल गया खा लिए, तो मूंग की दाल खाते हो ना स्प्राउट्स में, तो मुद्ग मात्रा याद रख लो, अंजन नामिका जो हो जाएगी मुद्ग मात्रा, मतलब क्या, बहुत छोटे से साइज की जो पीड़िका उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, अंजन नामिका। तो वाग्भट ने बोला ये। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे और अगर कोटेशन पूरा लिखना है तो लिख सकते हो, मुद्ग मात्रा आसृजा ताम्रा पीटिका अंजन नामिका, मुद्ग मात्रा आसृजा ताम्रा पीटिका अंजन नामिका, अष्टांग हृदय 8/40, ठीक है, मुद्ग मात्रा आसृजा पीटिका अंजन नामिका। सर उद्दतंत्र 8/14 8/14 8/14 14 ठीक है, नोट कर लिए, हो गया, आगे चले, ठीक है। अब ये देखो रक्त साध्य होती है, तुमने पढ़ लिया, देखो वहां पे मुद्ग मात्रा आश्रिजा वर्ड आए ना, तो मूंग के समान होती है, रक्तज होती है, तो भी तुम वहां पे दिमाग लगा लोगे, एक चीज याद आ जाएगी तो कोटेशन पकड़ लोगे। फिर इसका देखो यहाँ पे लिखा है अगला क्या, पोथकी, इसमें चिकित्सा भेदन करते हैं, आ चुका है, अंजन नामिका का कोटेशन कई बार आ चुका है, मार्क कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोथकी में चलते हैं, तो पोथकी जो है, काकू आए थे ना एक, यहाँ पे एक पोटली लटका के, तो उसमें देखो यहाँ पे ट्रोकोमा, स्त्रवण्य कंडुरा गुर्व्यो रक्त सरसप सन्निभा,
जो काकू थे उनकी पोटली में क्या भरा हुआ था? सरसों के दाने। सरसों। है ना। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है, स्त्रवण्यः कंडुरा गुर्व्यो रक्त सरसप सन्निभा। तो रक्त सरसप के समान दिखाई देती है, ऐसे याद रखोगे। फिर यहाँ पे श्राव हो रहा है क्योंकि सिक्रीशन भरा हुआ है, तो श्राव है, कंडुरा और खुजली भी होगी। पोथकी में दोष कौन सा है? कफज। तो कफ के कारण कंडुरा होगी ना, कफज। कंडुरा होगी। रक्त सरसप सन्निभा। और आगे लिखना है तो रुजावत्या पोथकी इति संगीता। तो रुजावत्या पोथकी इतना और लिख लो कोटेशन के आगे, जिससे तुम्हें याद रहे। सरसप सन्निभा रुजावत्या पोथकी इति संगीता। संगीता लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही याद कर लो। अब वाग्भट ने क्या बोला? श्वेत सर्त पाभा। तो जो वाग्भट लिखते हो ना अष्टांग हृदय, तो वहां से वाग्भट हो जाएगा। श्वेत में वाह वर्ड आता है ना, तो मैं जब भी वाग्भट आता है तो उसे श्वेत ही बनाता हूँ। तो याद कर लो, सुश्रुत के अनुसार लाल सरसों लेके आए हैं काकू, और वाग्भट के अनुसार सफेद सरसों लेके आए हैं। ठीक है ना, समझ गए? अब चलो इसके बाद इसमें चिकित्सा क्या बता बने? साध्य साध्यता क्या थी? साध्य है वेदन कर्म करना। लेखन कर्म करते हैं। इसके अब लक्षण देखो, इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? जल स्राव मिलता है, प्रकाश असहता मिलती है और वेदना मिलती है। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपन चलते हैं, अगर कोटेशन वाग्भट का लिखना है तो लिखो पोथिक्यः पिटिका, पोथिक्यः पिटिका श्वेत सरसपाभा, पोथिक्यः पिटिका श्वेत सरसपाभा घनः कफात। पोथिक्यः पिटिका श्वेत सरसपाभा घनः कफात। अब देखो श्वेत सरसों तुम पहचान जाओगे ना, श्वेत सरसों याद करना। लाल सरसों होगा तो वो तुम्हारा क्या होगा? सुश्रुत। सरसों होगा तो वाग्भट। तो यहाँ से अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कभी अगर कोटेशन मिल ही गया तो जो तुमको याद है तुम उसको ढूंढने की कोशिश किया करो, जो ये नहीं याद है उसके पीछे नहीं पड़ना है। सरसों मिल गया तो समझ जाना पोथकी, पोटली, पोटली में सरसों भरी है, बस। फिर इसके बाद आता है कुंभिका। तो जो कुंभिका है मल्टीपल स्टाइल्स, एक स्टाइल के साथ बहुत सारी हो जाए। अब इसको यहाँ पे लिखा है कुंभिक बीज प्रतिमा। कुंभिक जो कहते हैं किसको? अनार के दाने को। अनार के दाने को देखा है, एक व्हाइट कलर का बेस होता है और उसके ऊपर जो है थोड़ा पिंकिश और रेडिश कलर का एक अच्छा सा व्हाइट कलर का पल्प चिपका होता है ना। तो ऐसा ही कुछ कैसा दिखाई देगा? कुंभिका। कुंभिका जो वर्ड आता है अनार के लिए आता है, तो अनार के बीज के समान उसमें प्रतिमा होगी। मतलब ना पस पॉकेट, वहां पे जो पस कलेक्शन हो जाएगा वो दिखेगा थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर का। फिर आधमापंथी भिन्ना, इसका मतलब क्या होता है? जब वो फुल हो जाती है तो फूल जाएगी, आधमान हो जाएगा। जैसे जब फोड़ोगे तो खाली खाली हो जाएगी, फूट जाने पर पुनः भर जाना। तो अगर तुमने उसे फोड़ दिया तो उसमें फिर से आके कलेक्शन हो जाए, तो वो क्या होगा? कुंभिक। घड़ा होता है ना, एक घड़ा फूट जाएगा तो दूसरा घड़ा लाके भरोगे ना, तो आधमाप्यंती भिन्ना, फूट जाने पर फिर से भर जाना। फिर इसके बाद आता है वर्तम शर्करा। अब शर्करा मतलब तो क्या होता है? क्रिस्टल सी, तुम लोग जानते हो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो क्रिस्टल जैसा कुछ प्रतिमा लक्षण आएगा। देखो वाग्भट ने इसे सिक्ता वर्तम कहा। सिक्ता मतलब क्या होता है? सैंड पार्टिकल। तो शक्कर के क्रिस्टल ले लो या फिर सैंड के क्रिस्टल ले लो, तो क्या हो जाएगा? सिक्ता वर्तम। सन्निपात साध्य होता है, चिकित्सा क्या करते हैं? लेखन करते हैं। क्लियर? इसके नीचे चलते हैं अर्शोवर्तम। तो अर्शोवर्तम है तो अर्श जैसा ही लक्षण आएगा ना, अर्श हिमोराइडल वेन, तो उसमें क्या होगा? अर्श का कोई अंकुर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एरवारू बीज प्रतिमा। ककड़ी के बीज देखा है? ककड़ी के बीज में ऊपर बहुत छोटा सा एक पेडंकल होता है, बहुत छोटा, ऊपर नुकीला होता है, नीचे आके चौड़ा हो जाता है। ठीक है ना? ककड़ी का बीज जब तुम देखोगे तो ऊपर क्या होगा? नुकीला सा होगा और नीचे थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, एक समान बराबर हो जाएगा। तो जो वेन्स होती है ना, जब उनमें क्या होता है? ब्लड ज्यादा भर जाता है तो उसके कारण वो ऐसा ही प्रोलैप्स करती है। तो अर्शोवर्त में क्या हो जाएगा? एरवारू। एरवारू कहते हैं ककड़ी के बीज को, तो ककड़ी के बीज के जैसा हो जाएगा क्या? अर्शोवर्त में। अब देखो अरवारू बीज प्रतिमा, फिर पीड़िका मंद वेदना, वहां पे पीड़िका लिख लो। तो यहाँ पे मंद वेदना है। जिनमें ज्यादा वेदना होती है वो भी थोड़ा सा नोटिस करना है, मंद वेदना है उसमें भी देखना है। अंजन नामिका में देखो मंद वेदना थी। फिर इसके बाद जो है तुम्हारा ये अर्शोवर्त में, इसमें भी मंद वेदना आई। फिर इसके बाद चलते हैं अपन, यहाँ देखो सूक्ष्म खराश्च वर्त स्थानांतरम, नोट करो। सूक्ष्म खराश्च छोटी होगी, खर होगी। सूक्ष्म
खराश्च वर्त्म स्थानांतर सूक्ष्मः खराश्च वर्त्म स्थानांतर अर्सो वर्त्म। ये किसने बताया है? सुश्रुत का, इसी का आगे का कोटेशन है। सूक्ष्मः खराश्च वर्त्म स्थानांतर अर्सो वर्त्म। समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं शुष्कार्स में। आ जाओ, अर्सोवर्त में पढ़ लिया, शुष्कार्स, दो चीजें तुम्हें एक साथ कंफ्यूज करेगी। अब शुष्कार्स में देखो लिखा है दीर्घो अंकुरः। ये क्वेश्चन कहीं आया था, शायद ये एम्स जोधपुर वाले में आया था क्वेश्चन। दीर्घो अंकुरः खरः स्तब्धो दारुणा। तो नाम में ही आ रहा है शुष्क, तो जो चीज शुष्क हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? हर चीज सूखापन होगा। देखो दीर्घ अंकुरः, उसका जो अंकुर होगा वो बड़ा होगा, और कैसा होगा? खुरदुरा होगा। खर मतलब रफ होगा, स्तब्ध मतलब जहां है वहीं रहाएगा। कफस चीज होगी, थोड़ी सी मोबाइल होगी, पर जो ये वाली होगी, क्या कहते हैं, शुष्कार्स वाला, ये कैसा होगा? फिक्स हो जाएगा। और दारुणा, छूने में क्या होगा? कठिन होगा। दीर्घो अंकुरः खरः स्तब्धो दारुणा। सुनते जाना, अभी एक दो बार में रिपीट होगा। अब बहल वर्ग में देखो, अब किसी को बहलाना फुसलाना है। जब बच्चों को तुम लोग बहलाते फुसलाते हो तो क्या करते हो? उन्हीं के साथ तोतली आवाज में बोलते हो ना, उन्हीं के जैसा रंग रूप बनाते हो। जब भी कोई बहलाने फुसलाने का काम करना है तो क्या करोगे? उसी के जैसा रंग रूप बनाओगे। तो बहल वर्ग में क्या लिखा है? सावर्णाभि, उसी के जैसा वर्ण। और क्या लिखा है? समाभिश्च, उसी के जैसा दिखाई देने वाला। तो बहल वर्ग में क्या हो जाएगा? सावर्णाभि समाभिश्च। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन वर्ग विबंध में। विबंध मतलब क्या होता है? कोई चीज फंस जाना, चिपक जाना, उसी को विबंध कहेंगे ना। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो भी तो विबंध है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कंडू मता अल्पतोदेन, खुजली होगी, दर्द कम होगा। ना समम छादेद अक्षी, ये आंखों को ना पूरी तरह ढक नहीं पाएगा। ये बताओ, मेरी आंख अभी ये पलक है, इतनी बड़ी है, अब इसमें अगर किसी कारण से सूजन आ जाए तो ये क्या होगी? ऊपर की तरफ उठ जाएगी, या नीचे वाली नीचे की तरफ उठ जाएगी, तो आंख को पूरी तरह से ढक नहीं पाएगी ना। यही तो विबंध हुआ ना, सूजन आ जाना। सूजन होने के कारण ये ढक नहीं पाएगी, तो लिखा है ना समम छादेद अक्षी, आंख को पूरी तरह से ढकेगी नहीं। क्या होगा? विबंध। जब यहाँ पे विबंध हो जाएगा, ऊपर की तरफ बंध जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ जब बंध गई तो आंखों को ढकेगी नहीं। ना समम छादेद अक्षी, आंखों को पूरी तरह से ढकेगी नहीं। फिर इसके बाद लिखा है भवेद बंध, तो उसे हम क्या कहते हैं? विबंध। यहाँ पे वर्ग में विबंध। ऊपर की तरफ बंध गए ना, जब ऊपर की पलक को रस्सी लगा के ऐसे बांध देंगे तो क्या होगा? आंखें बंधेंगी नहीं। तो बस याद कर लेना, बंध जाएगी तो क्या होगा? आंखें बंद नहीं होंगी। ना समम छादेद अच्छी, कंडू मता अल्पतोदेन छोड़ दो। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं? सन्निपात साध्य होता है, और इसकी चिकित्सा क्या है? लेखन। ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज में आओ, क्लिष्ट वर्ग में आओ। अब क्लिष्ट में अपन ने क्या देखा था? थोड़ा सा ज्यादा बॉन्डेज हो जाएगी। अब ज्यादा बॉन्डेज हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा है मृद अल्प वेदनम ताम्रम, उसके आगे लिखो यद वर्त्म ताम्रम यद वर्त्म समेव, यद वर्त्म सम एव च। लिख लिए, यद वर्त्म सम एव च अकस्मात भवेद रक्तम, अकस्मात भवेद रक्तम क्लिष्ट वर्त्म। कितना है ये सर 13, पेज नंबर 30। अच्छा, आपके पास नोट्स नहीं है क्या सर? नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप इसीलिए रिवीजन भी नहीं कर पाए। तो जो क्लिष्ट वर्ग में लिखा है मृद अल्प वेदना, तो जहां पे भी सॉफ्ट है और अल्प वेदना है, जहां पे भी सॉफ्ट होगा वहां पे वेदना कम आएगी। मृदी मंद रुझा आया था पीछे, फिर यहाँ पे देखो मृद अल्प वेदना आया है। अब तुमको यहाँ पे देखो बगल में लिखा है विदेह का बंधु जीव निभम वर्त्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। बंधु जीव निभम वर्त्म, तो जो भाई बंधु का रिलेशन होता है कितना क्लिष्ट होता है ना, होता है ना भाई बंधु का रिलेशन। तो याद कर लो, भाई बंधु तो बंधु जीव हो जाएगा। ये किसके लिए आएगा? क्लिष्ट वर्ग में। ये किसको कहते हैं? 10 o'clock को कहते हैं। वो एक गुलाबी कलर का फूल खिलता है, सुबह 10 बजे खुलता है, इसलिए उसका नाम 10 o'clock है। फिर इसका देखो वर्त्म कर्दम,
तो कर्दम ने अपन किससे कोरिलेट किया था, कीचड़ से किया था। श्लेष में दुष्ट रक्त प्लस पित्त, तो पित्त के कारण पाप होता है, रक्त के कारण भी लगभग वैसा ही होता है, तो दोनों चीज मिल जाएंगी तो क्या बनेगा, कीचड़। कर्दम में कीचड़ बनेगा ना, तो वर्त्म कर्दम में श्लेष में दुष्ट, कफ भी है, रक्त भी है, पित्त भी है। देखो खिचड़ी पक गई ना, इसीलिए तो कीचड़ बन गया, कफ भी आ गया, रक्त भी आ गया, पित्त भी आ गया। फिर क्या लिखा है, क्लिष्ट वर्त्म रोग की दशा, उसी की एडवांस स्टेज है वर्त्म क्लेद व कर्दम। तो मतलब वर्त में कैसा हो जाएगा, गीलापन आएगा, क्लिनता आ जाएगी और कीचड़ जैसा बन जाएगा, तो इसके लिए है। ठीक है, इसके वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। वर्त्म कर्दम कहाँ पे होता है, यही बनेगा। तो जो पैल्पेबल टाइप ऑफ स्प्रिंग कैटरिया है उसी का ही क्या बन जाता है, एडवांस स्टेज क्या बन जाएगी, एब्सेस बन जाएगी। दीपिका, फिर इसका देखो स्यावर्त में, तो स्यावर्त में देखो लिखा है कि स्याव मतलब क्या होता है, काला पड़ जाना, है ना। तो स्यावर्त में लिखा है स्यावम सूनम, काला पड़ जाएगा। सूनम मतलब वहां पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। सावेदनम तो दर्द होगा। दाह कंडू परिक्लेद, सारी चीजें आ रही है। तो इतना तो तुम याद नहीं रख पाओगे, कोटेशन याद करोगे तभी याद बेटर है, पर स्याव वर्ड का हो जाएगा तो उससे याद कर लोगे। स्याव वर्त में कैसे हो जाएंगे, काले पड़ जाना, सूजन हो गई, हेमाटोमा वगैरह डेवलप हो जाता है, तो उसके कारण वर्त कैसे हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, ब्लड का कलेक्शन हो जाना। स्यावम सूनम सावेदनम। इसमें एक वर्ड आता है यद वर्त में बाह्यतो अंतश्च, यद वर्त में बाह्यतो अंतश्च, यद वर्त में बाह्यतो अंतश्च। ठीक है, अब आ जाओ क्लिन्न वर्त में, आ जाओ। क्लिन्न वर्त में देखो लिखा है, क्लिन्न मतलब क्या होता है, गीलापन, है ना। आरुजम बाह्यता, सूनम अंतः, ठीक है, बाहर से देखने पर लगेगा कुछ नहीं है, और अंदर की तरफ क्या होगी, स्वेलिंग हो रखी होगी। क्लिन्नम स्त्रव्यत्यपि, और कुछ पानी जैसी चीज आएगी, क्लिन्नता रहेगी, गीलापन रहेगा। कंडू निस्तोद भूयिष्ठम, बगल में लिखो कंडू निस्तोद भूयिष्ठम, कंडू निस्तोद भूयिष्ठम। इसमें जो है ना, कहां से क्वेश्चन आता है, आरुजम बाह्यता सूनम अंतः। जब क्या होगा, क्लिन्नता रहेगी तो बाहर से तो लगेगा कोई दर्द वगैरह नहीं है, लेकिन अंदर स्वेलिंग हो रखी होगी। अभी नीचे एक और वर्ड आएगा इसी से रिलेटेड, तो याद हो जाएगा। चक्षुसेन ने ऐसे पिल्ले नाम दिया। पिल्ले जो कहा जाता है ना, कुछ क्रोनिक कंडीशंस जो होती है ना, क्रोनिक जो आई डिसीजेज